22 साल पुरानी मोहब्बत में तकरार। वर्तमान मंत्री दया शंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह में हुआ तलाक। 4 साल से पति से अलग रह रही थी स्वाति। आखिर क्या है वजह? कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम तो नहीं? तलाक पर दया शंकर ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में। तो नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी हाजिर हूं विजडम न्यूज में आपके लिए। हमारे चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। अपनी टैगलाइन के आधार पर ही खबरों का विश्लेषण करते हैं और सटीक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। बता दें कि लखनऊ की फैमिली कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए विवाह को समाप्त करने का फैसला सुनाया है। बताते चले कि स्वाति सिंह ने 30 दिसंबर 2022 को फैमिली कोर्ट में वाद दाखिल कर तलाक की अर्जी दी थी। दोनों की शादी 18 मई 2001 को हुई थी। अभी तक उनकी शादी को पूरे 22 साल हो चुके हैं और अब दोनों के बीच तलाक होने जा रहा है। आखिरकार ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिससे 22 साल बाद दोनों के बीच तलाक की स्थिति बन जाएगी? अभी तक उनकी शादी को पूरे 22 साल हो चुके हैं, अब दोनों के बीच तलाक होने जा रहा है। आखिरकार ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिससे 22 साल बाद दोनों के बीच तलाक की स्थिति बनी? जानेंगे इस रिपोर्ट में। हमारे साथ बने रहें विजडम न्यूज में। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने अपनी पूर्व पत्नी स्वाति सिंह से तलाक मसले पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि स्वाति सिंह की बढ़ी हुई राजनीति महत्वाकांक्षा ने इस प्रकार की स्थिति पैदा की है। दयाशंकर सिंह ने साफ किया है कि यह तलाक एक तरफा है। हमने इस मामले में कोई पहल नहीं की। दरअसल 22 साल के रिश्ते के बाद दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के रास्ते अब अलग हो गए हैं। दोनों के बीच तलाक पर कोर्ट की मुहर लग गई है। इसके बाद यह हाई प्रोफाइल तलाक चर्चा का विषय बना हुआ है। दयाशंकर की पत्नी रही स्वाति सिंह ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। मंत्री दयाशंकर को कई बार कोर्ट ने तलब किया, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने स्वाति सिंह की याचिका पर एक तरफा फैसला दे दिया। स्वाति सिंह के साथ 22 साल तक चले विवाह के रिश्ते के खत्म होने के बाद दयाशंकर सिंह अब सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि यह तलाक एक तरफा है। हमने कभी तलाक की अर्जी नहीं दी थी। इस मामले में मैं कभी कोर्ट नहीं गया। हालांकि उन्होंने कहा है कि अब तलाक हो गया है तो इस मामले में मैं अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ूंगा। दयाशंकर ने माना है कि स्वाति सिंह की बढ़ी हुई राजनीति महत्वाकांक्षा रिश्ते में दरार का सबसे बड़ा कारण बनी। दरअसल बेटी पर हुई राजनीतिक हमलों के पास स्वाति ने राजनीति में कदम रखा था। बता दें कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वाति सिंह चुनावी मैदान में उतरी और जीत दर्ज कर योगी मंत्रिमंडल तक में जगह बनाने में कामयाब हुई। हालांकि यूपी चुनाव 2022 में उनका टिकट कट गया। उनकी जगह पर उनके पति दयाशंकर सिंह को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा। इससे पहले ही दोनों के रिश्तों की दरार सुर्खियां बन गई थी। अब दोनों के रिश्ते खत्म हो गए हैं। हालांकि इसको लेकर चर्चा खूब हो रही है। इनके छात्र जीवन की बात करें तो छात्र जीवन से ही बड़ी नजदीकियां रही हैं। दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह की नजदीकियां छात्र जीवन से बढ़ने लगी थी। दोनों बलिया के रहने वाले हैं। स्वाति सिंह इलाहाबाद में एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। दयाशंकर सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में बड़ा नाम था। दोनों एबीपी से जुड़े थे। एबीपी में के कार्यक्रमों में मुलाकात ने दोनों का परिचय बढ़ाया था। स्वाति ने बाद में लखनऊ से पीएचडी करना शुरू कर दिया। दोनों की नजदीकियां बढ़ी। 18 मई 2001 को दयाशंकर और स्वाति ने शादी कर ली। करीब 11 साल तक दोनों का रिश्ता बेहतर रहा, लेकिन दयाशंकर और स्वाति के एक बेटा और एक बेटी हुई। वर्ष 2012 आते आते घर की लड़ाइयां कोर्ट तक पहुंच गई। स्वाति ने लखनऊ फैमिली कोर्ट में तलाक का आवेदन दिया। उन्होंने अपनी अर्जी में दयाशंकर पर घर से मारपीट का आरोप लगाया, खुद को घरेलू हिंसा का शिकार बताया। हालांकि वर्ष 2018 में कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया था।
तो वहीं मायावती पर टिप्पणी के बाद मोर्चे पर स्वाति आई और वर्ष 2017 में एक मामले में स्वाति को राजनीतिक मैदान तक पहुंचा दिया। कोर्ट में तलाक का केस चल रहा था। इसी दौरान दयाशंकर सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ विवादित बयान दिया। मामला बढ़ा तो पार्टी ने उन्हें 6 सालों के लिए निलंबित कर दिया। बसपा सुप्रीमो पर बयान के बाद भड़के बसपा नेताओं ने दयाशंकर सिंह की बेटी पर अभद्र टिप्पणी की। इस मामले को उठाते हुए स्वाति सिंह ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। लोगों का सपोर्ट मिला तो ये खुलकर मैदान में उतर गई। भाजपा ने उनके फायर ब्रांड इमेज को देखते हुए महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। लोगों की सहानुभूति बढ़ रही थी। यूपी चुनाव 2017 में उन्हें सरोजनी नगर सीट से उम्मीदवार बना दिया गया। चुनाव जीतने के बाद वे योगी मंत्रिमंडल की सदस्य भी बन गई। पति के खिलाफ चल रहे तलाक केस की पैरवी बंद की तो केस खत्म हो गया। स्वाति भले ही योगी सरकार में मंत्री बनी थी, लेकिन भाजपा संगठन में दयाशंकर सिंह की पकड़ काफी मजबूत रही है। पार्टी से निष्कासन के कुछ साल के भीतर ही वे संगठन में महत्वपूर्ण पद पर आ गए। यूपी चुनाव 2022 में उन्होंने सरोजनी नगर से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी। इस पर स्वाति सिंह से अनबन शुरू हो गई। रिश्तों में आई दरार बढ़ने लगी। भाजपा ने स्वाति को टिकट काटा और दयाशंकर को बलिया भेज दिया। इसके बाद स्वाति एक बार फिर तलाक के लिए कोर्ट पहुंची। उन्होंने पुरानी याचिका को वापस लिया और वर्ष 2022 में नई याचिका दायर की। कोर्ट ने स्वाति के साक्ष्यों को आधार मानते हुए तलाक का फैसला दे दिया। ऐसे में आपको क्या लगता है? कोर्ट के फैसले को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। विजडम न्यूज पर बने रहें।